गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए ही सदा मुस्कुराता हूँ मैं। एमपीए ग्रुप के करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूँ कैम सर। तो आज है 12 सितंबर, तो आज हम 12 सितंबर के जो करंट अफेयर के बनने वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो कौन है जो गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो कौन है? फिलीपींस। फिलीपींस है जो गोल्डन राइस का वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। अगर हम गोल्डन राइस की बात करें तो जीएम टेक्निक से जो धान की एक ऐसी किस्म है जो समुचित मात्रा में विटामिन ए इसमें मौजूद रहता है। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है हल्दी के रंग के जैसा इसका कलर होता है। अब बात करते हैं हम फिलीपींस की। तो फिलीपींस, ये मैप में ये फिलीपींस है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। जबकि करेंसी इसकी है पीसो। क्या है करेंसी? पीसो करेंसी है। एक पीसो में 1.47 रुपीज़, मतलब 1 रुपया 47 पैसे होते हैं। ठीक है। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो वो हैं आपके रोड्रिगो डटर्ट। कौन है? रोड्रिगो डटर्ट हैं। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाल ही में कौन व्यक्ति केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी, जिसे बोलते हैं हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसकी स्थापना 1860 में हुई थी। ठीक है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और अभी वर्तमान में हेड कौन बन गए हैं? तो हेड बना दिए गए जेबी महापात्रा, जिनका नाम है जगन्नाथ महापात्रा को हेड बना दिया गया है। नए चेयरमैन बन गए हैं। 1860 में सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की स्थापना हुई थी। ठीक है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या है? हाल ही में कौन सा देश 21 देशों के साथ ब्राइट स्टार संयुक्त अभ्यास की मेजबानी करने वाला बन गया है? तो कौन बन गया है अभी स्टार संयुक्त अभ्यास में जो भाग ले रहा है? वो आपका मिस्र। कौन बन गया है? तो मिस्र जो है वो ब्राइट स्टार संयुक्त अभ्यास की मेजबानी कर रहा है। इसमें 21 देश शामिल हो रहे हैं। अब बात करते हैं हम मिस्र की। तो ये मैप में ये मिस्र है। मिस्र है वो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसकी जो राजधानी है वो क्या है? कायरो। इसकी राजधानी है कायरो। जबकि मुद्रा होती है पाउंड। इसकी मुद्रा कौन सी है? मुद्रा पाउंड है। 1 पाउंड में 92 रुपया होते हैं। ठीक है। संसार की सबसे महंगी मुद्रा कुवैत की दीनार है, जिसमें 222 रुपया होते हैं। संसार की सबसे सस्ती मुद्रा अब तक थी ईरान की रियाल, लेकिन अब क्या किया गया है? ईरान ने अपनी नई मुद्रा तोमान बना दी है और एक तोमान में 10,000 रियाल होते हैं। लेकिन अब क्या है? अभी वर्तमान में वियतनाम की, क्या? वियतनाम की डोंग है, उसमें आपके 608, 1 रुपया में 608 डोंग होते हैं। संसार की सबसे सस्ती मुद्रा है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट। तो अभी वर्तमान में मिस्र के जो राष्ट्रपति वो कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी, ये कौन है? इसके मिस्र के राष्ट्रपति हैं अल सीसी। ठीक है। अब्देल फतेह अल सीसी जो हैं वो मिस्र के राष्ट्रपति हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्द ही हमारा चैनल का मॉक टेस्ट, स्पीड टेस्ट के लिए, एसेक्ट्रा लाइव, पीडीएफ लाइव क्लासेस के लिए एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है। तो प्ले स्टोर पर आप वहां से हमारे एप्लीकेशन, जो कोचिंग सेंटर है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, उसका एमपीए ग्रुप का आप प्ले स्टोर पर सर्च करके एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस उद्योग
स्थापित करने के लिए 2.77 करोड़ रुपये का अनुदान निर्धारित किया है। 2.77 करोड़ रुपया का अनुदान निर्धारित किया है। तो किसने किया है? मध्य प्रदेश, एमपी सरकार ने। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने अभी 2.77 करोड़ रुपया का बांस उद्योग के लिए, ठीक है। उड़ीसा है, उसमें तिलहन, ठीक है, तिलहन और सोयाबीन के मामले में, किसके मामले में? तिलहन और सोयाबीन के मामले में उड़ीसा जो है वो आपका तिलहन और सोयाबीन और दालों के मामले में जो मध्य प्रदेश है वो आपका टॉप पर आता है, ठीक है। तो बात किसकी है? मध्य प्रदेश की है। तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। राजधानी है भोपाल, ठीक है। सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल नए बनाए गए मंगू भाई छगन भाई पटेल नए राज्यपाल बनाए गए। राजा भोज ताल मध्य प्रदेश में ही है। तवा बोहर झील मध्य प्रदेश में ही है। लोकसभा की सीटें हैं 29। कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 29 हैं, राज्यसभा की 11 हैं और विधानसभा की 230 सीटें हैं। इंदिरा सागर बांध कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर है, ठीक है। इसके अलावा खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था, ये भी मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा रुक जाना नहीं, रोको टोको, आसपास, हमारा घर हमारा विद्यालय, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, धुआंधार जलप्रपात वो कहाँ है? वो भी नर्मदा नदी पर ही है। इसके अलावा बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य, फासिल और कान्हा ये भी बाघ अभयारण्य, माधव, पेंच, इंदिरा और पन्ना और संजय, सतपुड़ा और वन विहार, ये सारे के सारे नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में ही हैं। भोज आर्द्रभूमि रामसर साइट्स में भोज आर्द्रभूमि आती है, ठीक है। ये भी कहाँ है? ये भी आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही है। तो अभी वर्तमान में देखो 3 सीरीज हम चला रहे हैं। एक है आपका ट्रेंडिंग वर्ल्ड। क्या है? ट्रेंडिंग वर्ल्ड जो प्रोग्राम है उसमें हम जो ट्रेंड में टॉपिक चल रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो कल बात होगी पैरालंपिक्स, और जो पैरालंपिक हुआ है, जैसा पैरालंपिक हुआ है दिव्यांगजनों के लिए, दिव्यांग खिलाड़ियों वाला, तो उसकी चर्चा होगी। वो आपका टॉपिक कल ऑफलाइन रहेगा। इसके अलावा डेली करंट अफेयर तो रहती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो मतलब ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, क्या? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इसकी फुल फॉर्म है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो इसके अभी MD महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो कौन बनाए गए हैं? अभी ऑप्शन नंबर C, नासिर कमल को इसका महानिदेशक बनाया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो हाल ही में केशव देसीराजू का निधन हो गया। वे किस मंत्रालय के पूर्व सचिव थे? बताइए जल्दी से। केशव देसीराजू का निधन हो गया, वो किस मंत्रालय के पूर्व सचिव थे? तो ऑप्शन नंबर A, स्वास्थ्य मंत्रालय के वो पूर्व सचिव थे। अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है हमारे? तो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं, जब मन सुख होगा, ट्रिक क्या है? क्लू याद रखिए, जब मन सुख होगा तो स्वास्थ्य सही होगा। मनसुख मंडालिया, जब स्वास्थ्य सही होगा तो परिवार का कल्याण होगा और दवा दारू मतलब रसायन और दवा वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रसायन और उर्वरक मामलों के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री कौन है अभी हमारे? मनसुख मंडालिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है? तो अभी उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। अब बात करते हैं हम उत्तराखंड की। तो ये रहा मैप में उत्तराखंड, जो कि कब 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। नवंबर 2000 में 3 राज्यों का विघटन किया गया, नए राज्य बनाए गए। 1 नवंबर 2000 को
छत्तीसगढ़ बनाया गया मध्य प्रदेश से अलग करके। 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तराखंड बनाया गया और 15 नवंबर 2000 को जो बनाया गया सबसे लास्ट में झारखंड। ठीक है, इन तीनों बता रहा हूँ, झारखंड बनाया गया बिहार से अलग करके। अगर बात करें सीएम की तो देखो राजधानी बात करते पहले कैपिटल की, तो 2 कैपिटल इसकी, एक तो देहरादून है, दूसरी है गैरसैंण, वो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है। इसके अलावा अभी सीएम कौन है, तो सीएम है पुष्कर सिंह धामी। कौन है, पुष्कर सिंह धामी इसके सीएम हैं। गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, विधानसभा की 70 सीटें हैं। ठीक है, बात करते हैं तो इसमें 4 चोटियां हैं, बद्रीनाथ, कामेत, बंदरपूछ और आपका नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और 4 घाटियां हैं, दून, जोहार, फूलों की घाटी और धर्मा घाटी। 3 दर्रे हैं, याद रखो, मालिनी, ट्रिक बता रहा हूँ, मालिनी। उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, माना, नीति, लिपुलेख। 3 दर्रा हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। इसके अलावा 7 ताल झील, भीमताल, 7 ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, रूपकुंड झील और नैनीताल, ये सब कहाँ है, उत्तराखंड में। इसके अलावा जिम कॉर्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क, सबसे पुराना नेशनल पार्क, और एक ऐसा नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट जिसके बीच से रामगंगा, मतलब एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क जिसके बीच से नदी गुजरती है, तो रामगंगा नदी गुजरती है। जिम कॉर्बेट जिसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, क्या नाम था, हेली नेशनल पार्क इसका पहले नाम था। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, ठीक है, ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कहाँ हैं, ये उत्तराखंड में ही हैं। इसके अलावा अगर टिहरी बांध की बात करते हैं तो टिहरी बांध है वो उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी के तट पर है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व को क्या किया गया है, रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। स्वरोजगार योजना, होप पोर्टल और भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ खोला गया है, ये उत्तराखंड में खोला गया। इसके अलावा अगर कृषि भूमि को पट्टे पर देने की बात करें तो पहला राज्य है उत्तराखंड जिसने कृषि भूमि को पट्टे पर दिया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हाल ही में बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड स्थापना 1889 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है, कहाँ है, हेडक्वार्टर मुंबई में है और अध्यक्ष हैं के पद्मेकर। ठीक है, तो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनकी चर्चा करेंगे अभी हम। तो बीपीसीएल के नए अध्यक्ष मतलब के रूप में पदभार किसने संभाला है, तो किसने संभाला है अभी, अरुण कुमार सिंह ने। तो बीपीसीएल के नए अध्यक्ष बन गए हैं। 1889 में स्थापना हुई थी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया, तो ये एक दिवस है, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक दिवस मनाया गया आपका 9 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात करते हैं अब तक सितंबर माह में मनाए जाने वाले दिवस के बारे में। तो 1 सितंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय पोषण दिवस। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पोषण दिवस और गुट निरपेक्ष दिवस। ठीक है, 2 सितंबर को मनाते हैं विश्व नारियल दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व नारियल दिवस मनाते हैं। और 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस। क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट जो क्लास से क्या रहेगा कि आपको हिंट भी हम यहाँ दे दिया करेंगे, अभी हम लिखते हैं और उससे पीडीएफ में डाल दिया करेंगे। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया, 8 सितंबर को मनाया विश्व साक्षरता दिवस और 9 सितंबर को हिमालय दिवस भी रहता है और 9 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक्स भी मनाया गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या है, हाल ही में किस राज्य में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। टास्क फोर्स किसका, टास्क फोर्स का गठन किया गया, तो कहाँ, कर्नाटक में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। अब बात करते हैं हम कर्नाटक की, तो ये रहा मैप में कर्नाटक।
ठीक है। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। ठीक, कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। कुल मिलाकर टोटल केंद्र शासित सहित 36 राज्य भारत में अभी हैं। ठीक है। अब अगर बात करें कर्नाटक की, तो राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु को हम बेंगलुरु कहते हैं अंतरिक्ष का शहर। ठीक है, या सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, ये वहीं पर है। ठीक है। इसके अलावा बेंगलुरु में इन्फोसिस, विप्रो, इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त और 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। वर्तमान में अध्यक्ष के शिवान, कैलाश बादबू शिवान वर्तमान में अध्यक्ष है। सीएम की बात करें तो नए मुख्यमंत्री बन गए हैं बसवराज। कौन है? बसवराज बोम्मई। कौन है? बसवराज बोम्मई नए वो सीएम बन गए हैं। इसके अलावा गवर्नर भी नए बन गए हैं, थावर चंद गहलोत। 28 लोकसभा की सीटें हैं, 12 राज्यसभा की सीटें हैं और 224 विधानसभा की सीटें हैं बेंगलुरु में। ठीक है, कर्नाटक में और बेंगलुरु को हम सिलिकॉन वैली कहते बता ही चुका हूँ मैं। देश की पहली एयर इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की गई कर्नाटक में। नेकरा सम्मान योजना, जन सेवक पोर्ट योजना, कौन सी? जन सेवक योजना, नमस्ते ओवर हैंडशेक, ऐप्त मित्र, कोरोना वॉच और मेघ संदेश और कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा जो है वो बेंगलुरु में है। अलमाटी बांध है, वो कहाँ है? वो कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध। इसके अलावा कृष्ण राज सागर बांध भी कहाँ है? वो कावेरी नदी पर है, लेकिन है कर्नाटक में ही। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुणे और बेंगलुरु में ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? अभी वर्तमान में मणिपुर के सीएम ने पुणे और बेंगलुरु में ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन किया है। तो बात करते हैं हम मणिपुर की। तो ये रहा मैप में मणिपुर। 7 बहनें, 7 सिस्टर में सिक्किम को छोड़कर बाकी पूर्वी 7 के 7 राज्यों को हम 7 बहनों के नाम से जानते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। सीएम हैं एन बीरेन सिंह और गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। ठीक है। तुजू दुर्रा मणिपुर में है। ठीक है। इसके अलावा मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, मिसमी पहाड़ियाँ हैं। ये सब पहाड़ियाँ कहाँ? मणिपुर में हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सब्जी ब्लास्टर कार्यक्रम शुरू किया है? सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए, सब्जी जो बेचते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सब्जी ब्लास्टर कार्यक्रम शुरू किया है। तो किसने किया है? दिल्ली ने। अब बात करते हैं दिल्ली की। तो ये रहा मैप में दिल्ली। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हैं। दिल्ली का पहले नाम था इंद्रप्रस्थ। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है और विधानसभा की 70 सीटें हैं। 2 राज्यों को, वर्तमान में तो 2 ही हैं, जम्मू कश्मीर भी पेंडिंग में है, एक तो दिल्ली और एक पुदुचेरी। इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं, जबकि बाकी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा बनाए जाने का चांस है, लेकिन अभी वर्तमान में मामला पेंडिंग में चल रहा है। ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो कि राज्य था उसका टुकड़े कर दिए गए। लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 राज्य बना दिए गए, वो भी कैसे? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ऑफ डे, जो कल आपसे जो 12 क्वेश्चन जो सॉल्व कराए गए थे, करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे, तो आज का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सरकार के डिजिटल स्कोर कार्ड में कौन सा बैंक सबसे ऊपर रहा? ऑप्शन है एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, आरबीआई। इसका जो भी मतलब ऑप्शन हो वो आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ की लिंक दे दी गई है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे 5 बजे। तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा जय हिंद। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए ही सदा मुस्कुराता हूँ मैं।